तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब दोस्तों? हम लोग कारक पढ़ रहे हैं और कारक का ये हमारा दूसरा क्लास है। पहले क्लास में हमने कारक के परिचय के रूप में बता दिया है और साथ ही साथ में कारक के कितने भेद होते हैं इसको हमने बताया है। विभक्ति कितने प्रकार की होती है, वचन कितने प्रकार के होते हैं, इन सब के बारे में हमने आपको बता दिया है। तो दोस्तों आइए आज थोड़ा सा उसके आगे बढ़ते हैं। स्टेप बाय स्टेप, सीढ़ी बाय सीढ़ी हम अपने मंजिल तक पहुंचेंगे। क्योंकि आप जान रहे हैं मंजिल तक पहुंचने के लिए हमें थोड़ा प्रयास करते रहना चाहिए। तो एक ना एक समय हम अपने मंजिल पर जरूर पहुंच जाते हैं। और जो सोचता है हम शॉर्टकट तरीके से पहुंचते हैं, तो हर कोई तो नहीं पहुंचता। मगर यदि आप शॉर्टकट तरीके से जा रहे हैं, अगर रास्ता भूल जाएंगे तो फिर कोई बताने वाला नहीं है। इसलिए स्टेप बाय स्टेप आप चला किया करिए। धीरे धीरे आप आराम से अपने गंतव्य स्थान तक अर्थात मंजिल तक पहुंच जाएंगे। चलिए दोस्तों, हम लोग अपने क्लास पे आते हैं। तो देखिए, हमारा कारक प्रकरण है आपका। तो कारक के बारे में हमने बताया है कि क्रिया से सीधा संबंध बताने वाले को हम कारक कहते हैं। क्रियायाम जनकत्वम कारकत्वम, क्रिया का जो जनक होता है वो कारक होता है। अब आइए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, ये हमारे पास 7 विभक्तियां हैं। प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी। ये 7 विभक्तियां हो गई। ठीक, इस विभक्तियों के अनुसार हमने कारक को लिया है। कारक हमारे पास देखिए, कारक कौन से हैं? कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक और अधिकरण कारक, और अंत में आपका संबोधन आता है। कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति होती है, कर्म कारक में द्वितीया विभक्ति होती है, करण कारक में यारो तृतीया विभक्ति होती है, संप्रदाने चतुर्थी, संप्रदान में चतुर्थी विभक्ति होती है, अपादाने पंचमी विभक्ति, अपादान में पंचमी विभक्ति होती है, संबंधे षष्ठी, संबंध में षष्ठी विभक्ति होती है, अधिकरण में प्रथमा विभक्ति सप्तमी विभक्ति होती है, संबोधने च प्रथमा, संबोधने च प्रथमा, और संबोधन में प्रथमा विभक्ति होती है। जिस तरह से कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति होती है, उसी तरह से संबोधन में भी ला लो क्या होती है? प्रथमा विभक्ति अर्थात कर्ता कारक होता है। ये हो गया। अब हम आते हैं कारक चिन्ह पर। इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। कर्ता कारक का जो कारक चिन्ह होता है वो ने होता है, और यहाँ पर देखिए शून्य भी लिखा है, अर्थात कभी कभी नहीं होता है। तो जो ने चिन्ह लगा होता है, जैसे राम ने किताब पढ़ी, राम ने खाना खाया, राम ने रावण को मारा। तो यहाँ पर देखिए जो ने शब्द आ रहा है, तो यदि कर्ता के साथ ने अगर विभक्ति लगी है तो वो जान लीजिए भूतकाल होगा। तो इससे ये स्पष्ट होता है कि यदि ने लगा हुआ है तो वो कौन सी काल में जाएगी? वो भूतकाल में चली जाएगी। तो ठीक है, तो भूतकाल में कर्ता कारक के साथ केवल ने लगता है, बाकी के साथ जल्दी कोई विभक्ति नहीं लगती। अब इसी तरह से कर्म कारक है। कर्म कारक में भी शून्य लिखा है और यहाँ पर को लिखा होता है। क्या लिखा होता है? को। तो देखिए, जो कर्म कारक होता है वो 2 प्रकार के होते हैं। एक सजीव कर्म होता है और एक निर्जीव कर्म होता है। या हम ये भी कह सकते हैं कि एक मुख्य कर्म होता है और एक गौण कर्म होता है ना। तो इसी तरह से हम यहाँ पर ध्यान देंगे कि कर्म 2 प्रकार के होता है। राम विद्यालय जाता है, ठीक, राम सीता को देखता है। तो देखिए, राम विद्यालय जाता है तो विद्यालय भी कर्म है, और राम सीता को देखता है, सीता भी कर्म है। मगर सीता के साथ हमने को लगा दिया, मगर विद्यालय के साथ को नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाया? इसको जानिए। क्योंकि जो कर्म सजीव होता है उसके ही साथ केवल हम को लगाते हैं, बाकी जो निर्जीव होता है उसके साथ को विभक्ति नहीं लगाते। जैसे राम ने रावण को मारा, या फिर राम ने रावण को बाण से मारा। तो यहाँ पर देखिए जो मुख्य कर्म क्या है? रावण है। यहाँ पर देखिए सजीव है रावण, तो सजीव के साथ को लगाया है और बाण के साथ को नहीं लगाया है। तो जो सजीव कर्म होगा उसके साथ को विभक्ति लगेगी, बाकी के साथ कोई विभक्ति नहीं लगेगी। ये आपका हो गया। अब हम आते हैं करण।
करण मतलब से या के द्वारा, कर्ता अपने सिद्धि में जिसे सहायक बनाता है वो करण कहलाता है। कर्ता की सिद्धि क्या है? राम कलम से पत्र को लिखता है, तो राम का क्रिया क्या है? कलम। उसकी सिद्धि क्या है? पत्र लिखना। तो सहायता कौन कर रहा है? कलम कर रहा है। तो ये कलम ही आपका क्या हो जाएगा? करण कारक हो जाएगा। तो करण कारक में तृतीया विभक्ति होती है। तो राम बस से विद्यालय जाता है, मोहन पैदल प्रयागराज गया। तो यहाँ पर पैदल और बस ये सब क्या है? करण कारक। वह आंखों से मोबाइल देखता है ना, तो यहाँ पर आंख क्या हो गई? करण कारक हो गई। ये तो सामान्य से हो गए। और ध्यान दीजिए कुछ और भी महत्वपूर्ण चीज है। जैसे आपको कह दे कोई कि वह आंखों से काना है, वह आंखों से काना है, तो किसी लक्षण के कारण से कोई दिखे, किसी के अंग में कोई विकार हो, किसी के अंग में कोई विकार हो, वह बाएं पैर से लंगड़ है, जहां पर देखिए विकार हो रहा है ना, वह आंख से काना है, वो उसके पीठ में कुबर है, तो ये क्या है? कोई लक्षण है, अंग में विकार है, तो वहां पर भी करण कारक होगा। अब इसके बाद एक और होता है कि किसी चीज की पहचान किसी चीज से हो, वह जटाओं से साधु लगता है, वह पुस्तकों से या वह बैग से विद्यार्थी लगता है। ये पहचान बन रही है। अब वो विद्यार्थी है या नहीं है, मगर वेशभूषा से उसकी क्या बन रही है? क्या बन रही है? पहचान बन रही है। तो वहां पर हम क्या लगा देंगे? करण कारक लगा देंगे। ठीक। अब देखिए संप्रदान के लिए, तो संप्रदान क्या होता है? तो संप्रदान की जो कारक चिन्ह होती है वो के लिए होता है। तो किसी के लिए कुछ किया जाए या किसी को कुछ दिया जाए, तो वहां पर कौन सा कारक होगा? वहां पर आपका संप्रदान कारक। संप्रदाने च चतुर्थी विभक्ति, संप्रदान में चतुर्थी विभक्ति होती है। राम ने राजा ब्राह्मणों को गाय दान देता है, तो यहाँ पर किसी को कुछ दिया जा रहा है। गुरु शिष्यों को पढ़ाते हैं, या मोहन माता जी के लिए दवा लाता है, तो यहाँ पर किसी के लिए कुछ किया जा रहा है, किसी को कुछ दिया जा रहा है। तो जहां पर किसी को कुछ दिया जाए या किसी के लिए कुछ किया जाए, वहां पर आपका संप्रदान कारक होता है। और किसी को गुरु को नमस्कार है ना, तो किसी का कल्याण हो या नमस्कार कर रहे हैं आप, गुरुवेभ्यः नमः, तो वहां पर क्या हो जाएगा? संप्रदान कारक हो जाएगा आपका। समझ रहे हैं? अब देखिए पंचमी विभक्ति अपादान कारक से अलग होना। छत से उतरी लता, मतलब कोई किसी चीज से क्या हो रहा है? अलग हो रहा है। पेड़ से पत्ता गिरता है, तो पेड़ से पत्ता क्या हो रहा है? अलग हो रहा है। तो वहां पर क्या होगा? अपादान कारक। किसमें? जो स्थिर है, पेड़ स्थिर है, तो पेड़ में आपका अपादान कारक होगा, अर्थात उसमें पंचमी विभक्ति होगी। इस चीज को जानते रहिए। किसी से भय कर रहे हैं, किसी से द्वेष कर रहे हैं, किसी से घृणा कर रहे हैं, तो भय द्वेष घृणा कर रहे हैं, तो वहां पर अपादान कारक होगा। वह शेर से डरती है, राम मोहन से घृणा करता है ना, कंस कृष्ण से घृणा करता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर पंचमी विभक्ति अर्थात अपादान कारक होगा, क्योंकि किसी से घृणा करेंगे, किसी से भय करेंगे और किसी से द्वेष करेंगे, तो उससे आप दूर रहना चाहेंगे, अलग रहना चाहेंगे, तो वहां पर क्या होगा? अपादान कारक। और संबंध कारक का के की दा रे री ना ने नी होता है, तो इसके लिए क्या नियम है? यह राम का घर है, यह मेरी पुस्तक है, वह राम की गाय है, सीता की कलम है, तो का के की जो आ रहा है ये क्या है? संबंध कारक। और संबंध कारक में षष्ठी विभक्ति होती है। अब सप्तमी अधिकरण कारक। अधिकरण मतलब में या पर, किसी स्थान की बात की जाए जहां पर, किसी स्थान की बात की जाए जहां पर, वहां पर क्या होता है? अधिकरण कारक। सीता छत पर नाचती है, कहाँ नाच रही है? छत पर, तो वे क्या है? स्थान है। बंदर पेड़ पर चढ़ता है, तो क्या पेड़ पर चढ़ रहा है? कोई स्थान है। बस पुल पर से गुजर रही है, तो कहाँ से गुजर रही है? पुल पर, ये कोई स्थान है ना। पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, तो यहाँ पर आकाश क्या है? कोई स्थान है, तो इसलिए वहां पर क्या हो जाएगा? अधिकरण कारक हो जाएगा। और अधिकरण कारक में सप्तमी विभक्ति लगती है।
अब हे अरे, हे राम इधर आओ, हे बालक कहाँ जा रहे हो, अरे चाय तो लेते आओ। तो अरे अहो अजी कभी भी कहना पड़े तो वहां पर कर्ता कारक अर्थात प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होगा। चलिए दोस्तों, हमने इसको थोड़ा सा डिटेल में बताया है। अब इसके बाद हम एक एक कारक को लेकर के पढ़ाएंगे जो आपके लिए बहुत ही लाभकारी होगा और आपके एग्जाम में आएगा। इसको आप जानने के बाद बहुत से क्वेश्चन कर लेंगे। ये हिंदी में भी बहुत विधिवत काम आएगा और संस्कृत में तो आएगा ही। तो हम आगे मिलते हैं दोस्तों। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया तो एक काम कर दीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर दीजिए, शेयर ज्यादा करिए इसको। चलिए दोस्तों, मिलते हैं